आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य है गुजरात, जिसके विकास मॉडल की बात होती थी, उसी के नाम पर चुनाव लड़े गए। जो गुजरात नहीं गया था, जिसे गुजरात की राजधानी भी नहीं पता थी, वह भी गुजरात मॉडल की बात करता था, गुजरात के विकास की बात करता हुआ नजर आता था। कोरोना के समय में यही देखना था कि किस राज्य का मॉडल, किस राज्य का विकास मॉडल सामने निकल कर आएगा, लेकिन किसी भी राज्य का विकास मॉडल उभर कर नहीं आया। जहां यूपी में भी जनता परेशान है, गरीब तबका परेशान है, वहीं गुजरात में भी लोग फंसे हुए हैं, चाहे वह मुंबई हो या देश का कोई भी राज्य हो, वहाँ प्रवासी मजदूरों को बहुत ही परेशानी हो रही है। यहाँ से सभी राज्य सरकारों की पोल खुल जाती है कि आखिर उन्होंने राशन की कितनी व्यवस्था की थी, कितना उनके पास राजस्व है जिससे वह अपने ही देश के उन मजदूरों को, जो देश के लिए ही लगातार कार्य करते हैं, टैक्स भी भरते हैं, उनके लिए कितनी मदद मुहैया करा सकते हैं। ट्रेन की व्यवस्था की गई, वहाँ भी मजदूरों से पैसे लेने की बात की जा रही थी। बाद में जब कांग्रेस सामने आती है और खुद किराया देने की बात करती है, तो फिर केंद्र सरकार भी इस बात को पलट देती है और कहती है कि नहीं, पैसे हम और सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर देंगे। मौजूदा समय में गुजरात में तमाम प्रवासी हैं जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ऐसे झारखंड और बिहार राज्यों से जाकर वहां बसे हुए हैं, काम करते थे, लेकिन उनको उनके वापस घर भेजने की कोई सुविधा नहीं है और ना ही उनके राशन की सुविधा है। इसलिए वह सड़कों पर निकल आते हैं कि हमें वापस भेजा जाए या सरकार द्वारा सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। लेकिन वहां पर गुजरात सरकार का एक अहम योगदान होता है। वह पुलिस बल को लाठीचार्ज करने के आदेश दे देती है, आंसू खूब गैस छोड़ने के आदेश दे देती है। जहां एक और महामारी से गरीब तबका जूझ रहा है, भूखमरी से गरीब तबका जूझ रहा है, वहीं पुलिस की लाठियां और आंसू गैस के गोले से भी उन्हें नवाजा गया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य है, जहां वह मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जहां से उन्होंने अपनी छवि बनाई है और निकलकर दिल्ली की गद्दी पर आकर बैठ गए हैं। लेकिन वहां मजदूरों का क्या हाल है, यह बिल्कुल समझ में आ रहा है। इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि ना ही गुजरात के पास, ना ही अन्य राज्य के पास इन मजदूरों को खिलाने पिलाने की कोई सुविधा है। यदि आप बिहार की बात करें तो बिहार में भी नीतीश कुमार ने कह दिया था, जबकि वह बीजेपी के साथ डबल इंजन की सरकार चल रही है, राज्य में और केंद्र में जो बात कही जा रही थी वह उस बिहार उसमें एकदम फिट बैठता है। तो नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि जो 21 दिन का क्वारंटाइन होगा, उसमें किस तरह से हम भोजन और पैसे मुहैया करवाएंगे मजदूर तबके को। तो यहां अर्थव्यवस्था की पोल खुल जाती है। सरकार विकास के नाम पर आई थी, विकास किस स्थिति पर पहुंचा है वह कोरोना के माध्यम से आप तक बिल्कुल बात पहुंच चुकी है। इस संबंध में आपकी क्या राय है? जिस तरह आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, मजदूरों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, जब उन्हें भोजन मिलना चाहिए तब उन्हें लाठियां उनके लिए परोसी जा रही हैं। तो आपकी राय इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।